आपको ये इक्वेशंस बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा तो भाई आप लोग साइंस में टेंशन मत लो। आप लोग को चैप्टर नंबर 8 मोशन में से आपको इक्वेशन प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, सिंपल ये बना हुआ आएगा और आपको इसके ऊपर में कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगी, तो आप टेंशन मत लो। फर्स्ट मोशन आपको, तो एवरीवन आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस अगर आप 9th क्लास में हो और आपका 15 फरवरी को पेपर है तो भाई ध्यान से सुन लो, शिद्दत से सुन लो, आपके साइंस के पेपर में क्या क्या आने वाला है। जो इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आपको प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखा है ना भाई आप जाके देख लो, इससे बाहर आपका पेपर कुछ नहीं होगा। 7 चैप्टर आपके कट है, इस बार चैप्टर नंबर 8 मोशन है। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 8 मोशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवा देता हूँ। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं देखना है, एटलीस्ट इतना आपको पढ़ के जाना है। मैथ्स के ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप लोग जाके 5 क्वेश्चंस अभी तक करवाएं, वो 5 के 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसने वाले हैं, तो भैया जाके चेक कर लेना, उसे प्लेलिस्ट में होगा। अगर आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक होगा, आप ज्वाइन हो जाना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तुम्हारा भाई तुम लोग के साथ है। 10वीं में आ जाओ फिर डंका बजा देंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से, प्लीज अपने दोस्त यार में से शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ गए। तो चैप्टर नंबर 8 में आपको पता है फिजिकल स्टेट में एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। हमारा सारा का सारा खेल है भाई मोशन का। जैसे चेंज इन पोजीशन आपको पता है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक लीनियर मोशन होता है, एक सर्कुलेटरी मोशन, एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और एक यहाँ पे एक्सेलरेटेड और एक डी एक्सेलरेटेड आपको यहाँ से पेपर में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरे भाई आप लोग को करना क्या है, आप लोग को 2 पॉइंट और याद रख के चलना है कि एक ये जो पॉइंट है कंसेप्ट, मतलब v से होता है फाइनल वेलोसिटी, u से होता है इनिशियल वेलोसिटी, a से होता है एक्सेलरेशन, t से होता है टाइम, d से होता है डिस्टेंस कवर्ड। ये जितने भी इक्वेशंस है और आपको ये इक्वेशंस बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा तो भाई आप लोग साइंस में टेंशन मत लो। आप लोग को चैप्टर नंबर 8 मोशन में से आपको इक्वेशन प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, सिंपल ये बना हुआ आएगा और आपको इसके ऊपर में कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगी, तो आप टेंशन मत लो। फर्स्ट मोशन आपको होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन होता है, फर्स्ट इक्वेशन होता है यहाँ पे v इक्वल्स टू में u प्लस में at, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट होता है। सेकंड स्पीड निकालने के लिए आपको पता है कहता है ut प्लस में 102 हाफ ऑफ at स्क्वायर। a से होता है आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन, t से होता है आपका टाइम, और थर्ड क्या होता है v फाइनल का, मतलब फाइनल इक्वल्स टू में इनिशियल प्लस में 2as। ये आपके क्या है मेरे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये बात रह गई यहां तक। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो क्वेश्चंस क्या है, आगे क्वेश्चंस आपको एक यूनिट में ये भी पॉइंट याद रख के लेके जाना है कि ये सारे जितने भी पॉइंट है, सिंबल है, लेंथ को भाई मीटर में नापते हैं, इसका सिंबल m होता है, मीटर को सेकंड में, मास को किलोमीटर में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में नापते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापते हैं। तो आप लोग के सामने ये जो दोनों आपके सामने है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ में बन सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को लेके बहुत बेफिक्र रहना, समझ रहे बात को। तो भैया ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया यहां से आपके पास एक तो डिस्टेंस और एक ये डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके दोनों डिफरेंशिएट जरूर आ सकते हैं। तो इसको दिल दिमाग में बिठा लो किस तरीके से ये काम करेगा। यहां पे ये भी आपको पता है कि एक सर्कुलेटरी मोशन दिखा रहा है, एक सर्कुलेटरी मोशन को जरूर याद रख के जाना। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का है 2 पाई r। तो मुझे आप लोग पाई की वैल्यू कमेंट करके बताना कि पाई की वैल्यू मैथ्स में क्या होता है। अगर मैथ्स में चाहते हो भाई पूरे में से पूरे नंबर लाना, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। 2 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है भाई, डंका बजा देंगे। 10वीं वालों तो करवा ही रहूं, आप लोग के लिए और थोड़ा वक्त निकाल लूंगा, आप लोग बस कमेंट करके बताना। ये पॉइंट यहां हो गया क्लियर। अगला देखो भाई, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपके सामने, ये तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है।
अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चंस आता है, याद रखो एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चंस आता है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम्पल दे रखा है, अ बॉडी ट्रैवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न हिज राइट। मतलब क्या कहते हैं कि ये जितने भी, एक हमारे पास एक बॉडी है, इसे छोड़ो, यहाँ पे मैं आपको ध्यान से सुना रहा हूँ। देखो एक यहाँ पे आपने 4 किलोमीटर नॉर्थ चले एंड देन ही राइट टर्न ट्रैवल अनदर 3 किलोमीटर। आप राइट मतलब आप नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर देख रहे हो, ये आपका नॉर्थ है। जैसे हम राइट है तो हमारा, अगर मैं सामने देखूंगा तो नॉर्थ सामने ऊपर हो गया, राइट मेरा होगा, तो वो राइट जुड़ रहा है। ये 4 किलोमीटर चला और ये चला 3 किलोमीटर, ठीक है। अनदर 3 किलोमीटर बिफोर कमिंग द रेस्ट कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। सबसे पहले हमें यह दिखाना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और दूसरा दिखाना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वो होता है जो कंप्लीट एड ऑन होता है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री होती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, इसका नेमिंग कर देता हूं मैं। यहाँ पे क्या नेमिंग है भाई, देखो इसका नाम यहाँ से गया, ये ओ कर दिया, इसका नाम यहाँ पे ए कर दिया और इसका नाम बी कर दिया। आपने देखो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ये ए बी हो जाएगा क्योंकि टोटल यहाँ तक कंप्लीट, तो ये 7 किलोमीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट आपको शॉर्टेस्ट रास्ता नपता है, तो मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो आपका पहला है टोटल डिस्टेंस आप ऐड कर लो, ये 7 किलोमीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट आपको शॉर्ट रास्ता ढूंढना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप यहां से जाओगे और ये आपके सामने क्या बन जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बनता है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ये एक तरह से आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का स्क्वायर और अंडर रूट, ये फॉर्मूला है। हाइपोटेनस निकालना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बड़ी चीज़ें निकालनी इसमें, तो पी परपेंडिकुलर आपके सामने 4 है, 4 के स्क्वायर, अब बेस है 3 के स्क्वायर, एच बराबर में ये है 16 अब प्लस में 9, ये हो गया आपके पास में 25 का अंडर रूट, और हाइट होता 25 का अंडर रूट 5, इट मीन्स कि हो गया 5। डिस्टेंस मैंने पहले बताया 7 किलोमीटर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका 5 किलोमीटर आ रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक भाई। और उसके बाद में भाई, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके सामने है कि यूनिफॉर्म मोशन, और ये यूनिफॉर्म मोशन में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टाइम ग्राफ और मोशन ग्राफ पेपर में आना ही आना है, तो आपको करके जाना है। ये देख लो यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आना। एक्सेलरेशन मोशन क्या था, डी एक्सेलरेशन मोमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन आपको पता है कंप्लीट चलता रहता है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और कर्व इंडिकेट डिक्रीज होता है यूनिफॉर्म मोशन में, ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये ऊपर की ओर अपवर्ड जाता है, ये भी चीज याद रखना है स्लोप का। भाई ये पेपर में आपके सैंपल पेपर जो आए थे उसमें भी दे रखा है, अगर नहीं देखा है जाके चेकआउट कर लो किस तरह का पेपर आने वाला है। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे तो भैया पेपर में आपका जीवन बहुत बढ़िया से निकलेगा, नहीं तो भाई वही इधर उधर ताका झाकी करते नजर आओगे। समझ गए। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी करके जाना है। क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी मीटर सेकेंड एंड द किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। आपको पता है कि कितना होगा, कि जब भी कभी भी आप एक चीज़ याद रखना, कभी भी किलोमीटर से अगर आप मीटर पर सेकंड में जाओगे तो उससे 5/18 से मल्टीप्लाई करना, और कभी भी यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाओगे तो आप यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे 40 किलोमीटर आया है, अगर मैं यहाँ पे 40 किलोमीटर को यहाँ पे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं 40/5/18 करूँगा। अगर मान लो ये मेरा मीटर पर सेकंड में होता, किलोमीटर में जाता, तो इसे मैं 18 कर देता। समझ रहे हो। उसके बाद में आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम होता है, और जो स्पीड निकलता है
डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है और जो टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे मेरे भाई। अगर आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10वीं में डंका बजाना मिशन 90 के लिए। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, ये सब तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करके जाना मेरे भाई, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। आप यहाँ से देखो ना कैसे करना कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v1 प्लस में v2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से करके जाओगे। अगर नहीं किया ना एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर लो, उतना सफिशिएंट होगा। समझ रहे हो बात को? उतना सफिशिएंट होगा। अगर आप उतना कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा भाई, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये चीज़ याद रखना। डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ ये पेपर में आते ही आते हैं। ये भी आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये भी आप करके जाना, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आता है सारा चीज़। समझ रहे हो बात को भाई? ये देखो, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये आपको बना के जानी है पेपर में। अगर ये आ गया तो कैसे करोगे, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। v2 मतलब कि आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में डी एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी देखना है। डी एक्सेलरेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का डी एक्सेलरेट कम होना, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ना। समझ रहे हो ना भाई? तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको बहुत मदद करेगी भाई पेपर में। तो भैया आप लोग करके जाना। ये देखो, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के हैं और एग्जाम्पल्स तौर में दिया हुआ है, तो ये सब मत छोड़ना पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इक्वेशन आपको बनानी नहीं है इस बार, इक्वेशन नहीं बनानी है तो आप आराम से करके जा सकते हो। अब देखो यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलरेशन मोमेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में आपके सामने ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंटियल दिया हुआ है, तो आपको ये भी क्वेश्चंस करके जाना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म्स बनता है, और वेलोसिटी का जो ऑब्जेक्ट पे सर्कुलेशन होता है v इक्वल्स टू 2πr अपॉन बनता है t। ये 2πr फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि सर्कल का क्या होता है, सर्कल का। समझ रहे हो? यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस घूमता है चारों तरफ, परिधि आप जानते होंगे, और इसका सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है? πr²। तो ये भी टर्म आपको याद होना चाहिए मैथ्स में अगर पेपर करना है अच्छा तो। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? चलो भाई आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है कि आपको 6 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसको 18/5 करना, मैंने पहले बताया, अभी पीछे भी बताया। किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड पे जाना है तो 5/18 करना पड़ेगा। अब मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 करना पड़ेगा। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और यहाँ पे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पे एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या आएंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो भैया मिस मत करना। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में 110% इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये 1 नंबर में। तो आप लोग भैया इस तरह के क्वेश्चंस करके चलना, समझ गए। तो ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सामने है यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्सेलरेशन, राइट एसआई यूनिट, ठीक है भाई। एंड डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एक्सेलरेट, ये भी याद रख के जाना। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, समझ गए। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चंस करके जाना। अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 20, ये दे रखा है आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। और तीसरा कन्वर्ट करना है स्पीड को, अभी मैंने बताया। तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताना कमेंट में। अगर मैं 54 किलोमीटर को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, 54 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन करके मुझे बताना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने भाई आपको बताया, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करके जाने हैं, समझ रहे हो बात को। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। ये क्वेश्चन है
आप लोग भैया करके जाना। 15 फरवरी को आप लोग डंका बजा दोगे पेपर में, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आप ये इसके पास 20 आपके सामने पता है कि जो साइंस का पेपर है 20 आपके न्यूमेरिकल आएंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस पेपर नहीं देखा है साइंस का कैसे होता है, ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने करवा दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सारे बच्चे जितने भी भाई बहनों आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे लाइक करना, अपने दोस्त यार में प्लीज़ शेयर जरूर करना। 10वीं में मेरी गारंटी आपको 90 प्लस की, बस एक ही शर्त है, आपको साथ देना पड़ेगा, अपने दोस्त यार में फैला दो। भाई साहब जितने भी लास्ट 2022 वाले में सेशन में थे ना 90% पेपर क्लास हुआ था, 90 प्लस आप जाके कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और क्लासेस के चाहिए और सब्जेक्ट के चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, तुम्हारा भाई तुम लोग के लिए हमेशा हाजिर है। थैंक यू सो मच।